हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए 10th क्लास के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन ग्रामर लेकर आया हूं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ये हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं आज हम कितने क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं और 30 क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से आप लोग सुनेंगे और समझेंगे। मैं इनको एक्सप्लेन भी करूंगा कहीं कहीं पर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, माई सन वेंट टू अ पार्टी। तो माई सन वेंट टू अ पार्टी को हमने क्या दे रखा है आगे, द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ दिस सेंटेंसेस। इसने कहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेंज कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल हेल्प में वर्ब आती है, तो इसके साथ में हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप ये देख लीजिए चारों ऑप्शन में किसके साथ में विल या शैल साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी है। तो देखिए चौथे वाले में विल हैव रखा नहीं होगा, दूसरे में आपका नॉट आ गया नहीं होगा, तीसरे में आपका गोइंग आ गया नहीं होगा, पहले में विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो आपका आंसर पहला हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई बॉथ एन अम्ब्रेला। ये कह रहा है कि आई बॉथ एन अम्ब्रेला, बॉथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो इसने कहा है कि चेंज कीजिए निगेटिव सेंटेंस में। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो हमें पता है डिड के साथ में वर्ब, डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये देख लेंगे किसनों के साथ में डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आइए देखते हैं। आई हैड डन, आई हैड नॉट, हैड आ गया है नहीं होगी, आई विल आ गया है नहीं होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिड के साथ में हमारे तीसरा वाला डिड के साथ में हमारा क्या है, बाय आ गया है। इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। आइए इस क्वेश्चन की ओर में हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें स्पेल्ड यानी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, WONTER या BLUNDAR या THUNDER, SPLANDOR। बताइए बच्चों इसमें कौन सा आंसर होगा। सोचिए सोचिए, कोशिश कीजिए कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थंडर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, थंडर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, These girls are talking noisily। तो ये क्या कह रहा है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प में कौन सी होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो इसके साथ में बीन और लगा दिया हमने और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प होती है। तो देख लेते हैं किसके साथ है। ये वर आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। विल बी टॉकिंग आ गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। विल हैव बीन टॉकिंग नॉइजली आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट है। ये सी वाला आंसर हो जाएगा। और डी वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, डी वाला ऑप्शन पास्ट परफेक्ट है। तो डी नहीं होगा, आपका आंसर सी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही किल। द वर्ड चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी अभी मैंने बताया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना, यानी कि विल या शेल के साथ में वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म देखनी है। विल या शेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए बी वाले ऑप्शन में डज आया नहीं होगा, सी वाले ऑप्शन में आपका हैज आया नहीं होगा, और डी वाले में आपका प्रेजेंट प्रेजेंट का है ये हमारा, ये भी नहीं होगा आपका। देखिए पहले ही ऑप्शन में विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मैन हैज सोल्ड हिज हॉर्स। ये कह रहा है कि द मैन हैज सोल्ड हिज हॉर्स यानी कि चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प में क्या होती है बच्चों, बताइए बच्चों क्या होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प में। चलिए ठीक है मैं ही बता देता हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्प में होती है हमारी वाज या वर, और इसके साथ में आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये देख लेते हैं कितना में है। पहले में सोल्ड आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होगी। दूसरे में इज आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये नहीं होगा। तीसरे में आपका हेड के साथ में सोल्ड आया है, ये भी नहीं होगा। चौथे में आपका आया वाज के साथ में सेलिंग, तो आपका आंसर इज डी। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, तो देखिए, आई डैश हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे। मैंने उसे एक साइकिल दी ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर। उसके जन्मदिन पर मैंने उसे एक साइकिल दी या देता हूँ, एक साइकिल दी। इसका आंसर इज करेक्ट हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि प्रेजेंट में नहीं होगा। नेक्स्ट, बिस्वा। ना अजीब लग रहा है, देखिए एक बार और देखिए क्वेश्चन नंबर 7। आई डैश हिम ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे। मैंने उसके जन्मदिन पर एक साइकिल उसे दी, यानी कि एक साइकिल दी। ठीक लग रहा है। पर अगर ऐसे कहें कि मैं उसे एक साइकिल उसके जन्मदिन पर देता हूँ, कितना ऑकवर्ड सा लग रहा है। तो इसलिए आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बिस्वा डैश लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years नाउ। तो देखिए, नाउ हमारा दिखाता हमारा प्रेजेंट को, और टाइम आ गया तो हमारा आ गया, या ये टाइम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैज आ गया, नहीं होगा। विल आ गया, नहीं होगा, क्योंकि हमारा विल फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है, हैज प्रेजेंट परफेक्ट में आता। हैड बीन आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द अर्थ अराउंड द अर्थ डैश अराउंड द सन। द अर्थ डैश अराउंड द सन। तो ये देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है। तो आप ये बताइए, इसमें आंसर कौन सा लगा रही है, नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हेल्प में वर्ब चाहिए। लगाती है, नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले इसमें ऐसे यस होना चाहिए। रिवॉल्व लगा चुकी थी, यानी कि पास्ट में नहीं होगा हमारा, क्योंकि अभी भी लगा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये हमारा, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, वी वेंट वी वांट टू डैश ट्रेकिंग इन द हिमालयास। तो आपके ऑप्शन है गोइंग, गोज, गोन और गो। बताइए बच्चों, इसका आंसर कौन सा होगा, बताइए बताइए, सोचिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका, चलो एक बार और सोचो, सोचो सोचो। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। जितनी भी प्रीपोजिशन होती हैं, सिर्फ इस टू को छोड़ने के बाद में, टू को छोड़ने के बाद में बाकी सभी प्रीपोजिशन के साथ आपके वर्ब में आईएनजी आएगी। पहला पॉइंट आप याद रखना। और अगर कोई टू प्रीपोजिशन आ जाए, तो उसके बाद में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ये बांट रखिए, वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद टू आया है, टू के बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखिए, गोइंग नहीं होगा, गोज नहीं होगा, गोन नहीं होगा, गो आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, आई विश आई डैश सो मच मनी लास्ट मंथ। लास्ट मंथ बीते हुए महीने की बात बता रहा है, बीते हुए महीने की बात बता रहा है, तो क्या होगा, आई विश काश मैं सो मच मनी लास्ट मंथ पिछले महीने क्या करते हैं, बताओ, इतना खर्च करता। तो ऑप्शन आपको बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सोचिए सोचिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मैं ही आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसमें देखिए ध्यान से, आई विश ये हमारा दिखाता है काल्पनिक चीजों को, ये सोचता है कि काश मैं वो होता, काश मैं एक पक्षी होता, इस तरह के टेंस को दिखाता है। तो ये देखिए, लास्ट मंथ दे दिया, टाइम दे दिया, टाइम दे दिया, तो ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट में पहुंचेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही ये हमारा परफेक्ट में जाता है, क्योंकि ये पास्ट का टाइम है। ये किसका टाइम है, पास्ट का, ठीक है। तो ये पास्ट का टाइम है। तो देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट ये हो सकता था अगर टाइम
नहीं होता या फिर बी वाला ऑप्शन नहीं होता। तो हैवंट स्पेंड ये नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, और स्पेंड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। स्पेंडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैडंट स्पेंड। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? The children dash their homework when I got home. When I got home. बताइए बच्चों क्या होगा? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आपका ऑप्शन नंबर ए है was going, was doing और were done। तो आपका अगले दो ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि क्या है इसका आंसर। तो देखिए इसका अगले दो ऑप्शन क्या कहते हैं, विल डूइंग या वर डूइंग, तो आते हैं। देखिए बच्चों आपका आंसर वाज डूइंग हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये वाज डूइंग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, और चिल्ड्रन हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वर डन नहीं होगा क्योंकि टेंस पैसिव में नहीं है, तो ये ऑप्शन भी निकल गया है हमारा। ओके, तो आइए आप आगे के दो ऑप्शन भी बता देते हैं। आगे के दो ऑप्शन है आपके विल डूइंग। विल डूइंग आपका क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये फ्यूचर है, इसलिए आपका ये भी आंसर नहीं होगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा ओनली डी, और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर के साथ में डूइंग आता है। अब आपका सवाल ये होगा कि सर आपने यही ऑप्शन क्यों चुना? यही ऑप्शन चुना इसलिए क्योंकि आप ये देखिए बच्चों कि आपका वैन के साथ में अगला टेंस जुड़ा हुआ है, और अगला टेंस पास्ट में है। जब ये पास्ट है तो ये वाला भी पास्ट होगा। अब क्यों होगा वो मैंने आपको समझा दिया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आई विल कम होम, मैं घर आऊंगा वापस, व्हेन जब आई डैश वर्क, आई डैश वर्क। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए बच्चों क्या होगा? जल्दी जल्दी दिमाग लगाइए, कोशिश कीजिए बच्चों। ठीक है चलो हमें बता देते हैं। इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि वैन ये कहता है अगर मेरे मुझसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट है तो मेरे बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो प्रेजेंट ये पास्ट इंडेफिनिट के साथ आती है वर्ग सेकंड फॉर्म, ये फ्यूचर परफेक्ट के साथ आती है, ये हमारा किसमें आती है? हमारा ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ आती है। तो इस राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द टाइम, क्या समय हुआ है? डैश योर वॉच। बताइए हम इसको क्या बोलेंगे? इन योर वॉच बोलेंगे, विद योर वॉच बोलेंगे, इनटू योर वॉच बोलेंगे, या बाय योर वॉच बोलेंगे? सोचिए सोचिए क्या होगा। हम बहुत बोलते हैं, बहुत टाइम बताते हैं इंग्लिश में, तो क्या होगा बताइए। हमेशा जब भी हम टाइम बताते हैं, वैसे तो ये सारे ही सही बैठ जाएंगे अगर हम सही करके हिसाब लगाए तो, पर इस बात को ध्यान रखना, जब भी हम किसी को टाइम बताते हैं तो वाई वॉच के द्वारा बताते हैं। वाई वॉच, अपनी घड़ी, मेरी घड़ी में कितना टाइम हुआ, वो ये जानना चाह रहा है व्हाट इज द टाइम योर वॉच। जैसे कि मैंने किसी से पूछा तो आपकी घड़ी के हिसाब से कितना समय हुआ, तो आप ये बताओगे तो बाई योर वॉच लगाओगे। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यू डैश हेयर व्हेन यू वर यंग। अभी अभी मैंने आपको बताया था वैन से पहले हमारा क्या रखा? पास्ट में रखा। तो वैन के बाद आपका क्या आएगा बताइए बच्चों? बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्यों हो जाएगा? अभी अभी मैंने बताया अगर इधर प्रेजेंट तो इधर प्रेजेंट, इधर पास्ट तो इधर पास्ट, इधर। ठीक है, तो देखिए इधर प्रेजेंट है, सिंपल सिंपल पास्ट है, तो आप ही बताइए इंडेफिनिट होगा? नहीं होगा। कंटिन्यूअस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सिंपल पास्ट है इधर वाला। पास्ट वर्षा कंटिन्यूअस होगा? नहीं होगा क्योंकि इसमें टाइम नहीं दे रखा। तो आपका ऑप्शन बचता है क्या? आपका बी वाला। तो आंसर इज द करेक्ट आंसर आपका बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यू डैश ईटिंग जंक फूड। यू डैश ईटिंग जंक फूड, बताइए इसका आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए है मस्ट, ऑप्शन नंबर बी है वर, ऑप्शन नंबर सी है शुड, ऑप्शन नंबर डी है डिड नॉट। बताइए बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, क्या कह रहा है? यू मस्ट वर ईटिंग, तुम खा रहे हो जंक फूड, या तुम खा रहे थे जंक फूड। ऐसा हुआ जब मैं निकल के गया, मैंने किसी को देखा तुम जंक फूड खा रहे थे। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आई टेक टी इन द मॉर्निंग। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, ये क्या कह रहा है? सिंपल पास्ट टेंस ऑफ दिस सेंटेंसेस। इसको सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में बनाने का मतलब क्या होता है? सिंपल पास्ट में बनाने का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आप ये देख लीजिए वर्ब की सेकंड फॉर्म कितने में है। तो पहले में हमारा वाज टेकिंग है, नहीं होगा। तीसरे में आपका हैड है, नहीं होगा। चौथे में हैड बीन टेकिंग है, नहीं होगा। सिर्फ बी वाले ऑप्शन में ही हमारा हैड के टूक है, टेक की सेकंड फॉर्म टूक। तो आंसर इज बी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका? राकेश डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। तो बताइए अच्छा क्या होगा इसका? राकेश राकेश, तो राकेश क्या कह रहा है? मूवी देखने जाता है। बताइए मूवी देखने के लिए हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन आता है आपके क्या होगा? वॉचेस, हैड वॉच्ड, हैव वॉच्ड, या वाज वॉचिंग। 18वां क्वेश्चन बताइए बच्चों क्या होगा? तो चलिए हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। बिफोर, देखिए इसमें बिफोर आया है, तो बिफोर से पहले आप देखेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट, और इधर देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, बिफोर से पहले आप पास्ट परफेक्ट देखेंगे, बिफोर के बाद आप पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे। तो बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर? आपको समझ में आ रहा होगा। पहला आपका प्रेजेंट में है, ये नहीं होगा। दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी नहीं होगा। तीसरे में वाज वॉचिंग में आया प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये भी नहीं होगा। आपका बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है हेड के साथ में। ठीक है, आइए बच्चों 19वां क्वेश्चन देखते हैं। एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे। तो आपके ऑप्शन है हैड प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, हेड प्रेजेंट। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। क्यों हो जाएगा बी? क्योंकि प्रत्येक लड़का और लड़की कक्षा में आज उपस्थित हैं। लड़का और लड़की अलग अलग है, दोनों की दोनों की कैटेगरी अलग है, लड़का अलग लड़की अलग। ठीक है, जेंडर अलग है, तो जेंडर अलग है तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। आपका ऑप्शन क्यों नहीं होंगे बाकी, आइए देख लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये नहीं होगा। इज प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि प्लूरल आती है। हैव प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट में बात नहीं कर रहे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका क्वेश्चन नंबर बी इज सी डैश डेली फॉर अ ईयर नाउ। तो इसमें बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? 20वें का, 20वें का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा? कोशिश कीजिए, जल्दी बताइए आपका आंसर। चलिए देखिए हम बता दें, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, सॉरी बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बताते हैं बी किस तरह से होगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा फोर के साथ में ये टाइम दे रखा, ए ईयर नाउ। नाउ हमारा प्रेजेंट को दिखाता है, फोर के साथ में टाइम दे रखा, टाइम दे रखा है, तो ये जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सी के साथ में हमारा है जाता है, ना कि है। प्रेजेंट परफेक्ट का ऑप्शन नंबर सी भी हमारा है,
तो इसका ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग होगा। वाज हमारा पास्ट कंटिन्यूस है, ये भी रॉन्ग होगा। डी वाला ऑप्शन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस ही गेव मी अ बुक। बताइए इसमें आइडेंटिफाई करनी है टेंस। टेंस आइडेंटिफाई करना, गैप वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चूज करना। महेश हैड बीन स्लीपिंग। महेश हैड बीन स्लीपिंग। तो बताइए बच्चों, महेश हैड बीन स्लीपिंग को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। विल यू नॉट विद यू चेंज द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, हेड नॉट के साथ में। बताइए हेड नॉट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है? बताइए बताइए। हेड नॉट के साथ में डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये नहीं होगा। डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये नहीं होगा। हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये नहीं होगा। बताइए, पास्ट में बताना है ना आपको, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शी हैज डैश टू द पार्टी। शी हैज डैश टू द पार्टी। हैज आया है, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ये भी गलत हो गया। गोइंग नहीं आएगी, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका 25वां। देयर देयर डैश सम बुक्स इन हिज बैग। देयर डैश सम बुक्स इन हिज बैग्स। बताइए 25वें का आंसर क्या होगा बच्चों? 25वें का आंसर क्या होगा आपका? 25वें का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, सम बुक्स कुछ किताबें बैग में थी, इसकी हिंदी होगी, तो आपका आंसर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस आर हैं। मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ईच टेंस। प्रत्येक टेंस कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। व्हाट इज द ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है नेगेटिव सेंटेंसों में? तो हमारी होती है डज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ही क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो बताइए इसमें कौन सा टेंस पूछा है? इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये देखो इनमें से कोई नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। मदर रिटायर्स इन द कमिंग ईयर। तो इसमें बताइए कमिंग ईयर रिटायर्स प्रेजेंट को कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस होगा ये, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस आपका इज द राइट आंसर, सिंपल प्रेजेंट टेंस। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतने ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।